गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो अभी आज पेपर हुआ है उसके डिस्कशन में एनटीटी का जो 2025 का पेपर हुआ है उसके डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ पे ये सेशन रखा है। सो फाइनली आज का एग्जाम खत्म होने के बाद जब मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था तो ऐसा लगा कि डिफिकल्टी लेवल मतलब जो स्टार्ट हुआ एनटीए का ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तो नीट का स्कैंडल हुआ, जिसको बोल सकते हैं स्कैंडल स्कैम वॉटेवर। उसके बाद एनटी के जो डायरेक्टर जनरल थे वो चेंज हो गए एंड आफ्टर दैट सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन द ये सारी एग्जाम जो है वो सब नेशनल लेवल की एग्जाम है, तो डिफिकल्टी लेवल सारे एग्जाम का बढ़ा है। नीट यूजी 2025, ए आई पी जी टी 2025, इनका भी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई ही था। So we are preparing for the worst conditions since 19th December 2025 24 दत्त जयंती का पावन अवसर पे हम लोगों ने ये जो सेशन था वो चालू किया था। हमारा एनटीटी का जो भी क्लास है वो। सो इन दिस सेशन व्हाट विल डू, we will discuss about the question, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड। देखो मैंने तो एग्जाम नहीं दिया था तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता। मेमोरी बेस्ड जिसको बोलते हैं, तो जो आप प्रिपेयर करके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेमिंग वो अब अगर आप शेयर करते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर होल फैटर्निटी ऑफ द आयुर्वेदा इन हु वांट टू एंटर इन द टीचिंग फील्ड। बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि ये एनटीटी इन्होंने क्यों किया है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द एनटीटी। बेसिकली 2020 में जो एनटी एनसीएसएम एक्ट बना था, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसके बाद उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस करी थी, नेक्स्ट एंड एनटीटी। नेक्स्ट जो था वो एग्जिट एग्जाम था फॉर द बीएमएस ग्रेजुएट्स हु वांट टू रजिस्टर देयर नेम इन द स्टेट रजिस्ट्रेशन बोर्ड। और जैसे महाराष्ट्र में है एनसीआईएम और गुजरात में उनका बोर्ड अलग है। दो स्टेट्स में वर्क कर किया है मैंने, तो मैं उतनी इंफॉर्मेशन रखता हूँ। सो दूसरा जो है वो है टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए। टीचर्स की एलिजिबिलिटी जो उन्होंने लास्ट टाइम गैजेट में डाली थी, तो दो एग्जाम होने वाले थे ऑलमोस्ट, साल में दो एग्जाम। तो अभी क्या हुआ है कि गो थ्रू करे अगर उन्होंने जो सिलेबस दिया है, तो दे आर स्टक टू द syllabus and the reference book. There were, I think, 23 to 24 reference book they have given to us, and from that book they have framed the questions. Questions were नेगेटिव स्टेम, जो एमसीक्यू के पैटर्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। जितना मेरे अभी 7-8 लोगों के मुझे फोन भी आए, उन लोगों ने जो बताया, उन लोगों के जो राय है उससे मेरा जो परसेप्शन बना है वो मैं साझा करता हूँ। अगर जितने जल्दी हमारे पास कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है या एनटीए खुद पेपर देता है उसके आंसर की भी देता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देयर विल बी द आई थिंक 3 डिस्कशन मीटिंग्स बोल सकते हैं, these are not lectures. So in this we will discuss about what was the main course of NCSM behind this exam. तो जब एनसीएसएम बना तो उनके जो पैनल था, 4 साल का कार्यकाल रहता है एनसीएसएम के, ईच जो ऑफिसर्स रहते हैं। अभी एनसीएसएम रिजोल्व भी हो गया 2025, मतलब सॉरी 5 साल का। तो ये लोग जो आए थे, देव पुजारी सर उसके हेड थे, और उन्होंने एक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इलेक्टिव्स करके के लेके आए। इलेक्टिव्स का भी ऑनलाइन कुछ सब्जेक्ट्स होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, और ये एनटीईटी लाए और नेक्स्ट लाए। तो नेक्स्ट के बारे में अभी कुछ डिस्कशन चल रहा है। एनटीईटी के बारे में उन्होंने सिलेबस वगैरह सारा जो है, सबसे पहले तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये सिलेबस किस किन लिए
एप्लीकेबल है अदर देन आयुर्वेदा पीपल, तो दैट सिलेबस इज फॉर द, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमारा बैकएंड जो है क्लास प्लस, जो हमारा पेरेंट ये जो है उसका, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि हमारा जो एनटीटी का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपने इंफॉर्मेशन बुकलेट में पढ़ा है, उसमें जो बुक्स है, दीज आर द एनसीसी एनटीटी, आई थिंक अभी कंट्रोल थोड़ा ये लेता हूँ, हाइड मीटिंग कंट्रोल। तो स्क्रीन सबको दिख रही होंगी। ये उन्होंने, ये जो पब्लिक नोटिस इसके अंदर रेफरेंस बुक फॉर द नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024-25 में डाला था, दैट अपडेट देन कि उन्होंने ये कुछ बुक्स की नाम, उन्होंने एक पीडीएफ अपलोड किया था। तो ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, हर टॉपिक के लिए उन्होंने कुछ बुक्स रिकमेंड करे थे, ठीक है। और इनके कुछ स्टैंडर्ड पब्लिकेशन भी है, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मैग्रो हिल का पब्लिकेशन है, टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर आता है वो, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सुरेश शर्मा, देन मास कम्युनिकेशन प्रिंसिपल बाय कॉन्सेप्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट, दीज आर द अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन फ्री टू ऑल। जो भी मटेरियल है जो अनलॉक रहता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अनलॉक, तो ये सबके लिए अवेलेबल है। इन एप्लीकेशन डाउनलोड वाला ऑप्शन हम फिलहाल तो नहीं दिया है, ठीक है। सो दिस इज ए कंप्लीट लिस्ट, कहाँ से पेपर बनता है। तो ये पेपर निकालता कौन है, तो कोई आयुर्वेदा का पीपल नहीं निकालता है। ये जो है ये एमएड वाले लोग, एमएड मास्टर इन एजुकेशन, एंड आफ्टर दे तो जो लोग पीएचडी करते हैं आयुर्वेदा में, सॉरी एजुकेशन में, वो तो हमें, हमने कोशिश क्या करी थी कि यही जो बुक्स है सारी, मैंने तो पहले दिया था कि जो भी बच्चे हैं 6 महीने 7 महीने से प्रिपरेशन इसका कर रहे, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, तो इन लोगों ने ये बुक से ग्रो थ्रू होके बाद में आइदर दे फ्रेम खुद के नोट्स बना सकते हैं या हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज हमने ये डेटा आपके के साथ साझा किया था। ये चैप्टर वाइज जो डेटा है, इसमें जैसे जैसे हमारा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे लेक्चर चलते रहे, 50 लेक्चर्स हमारे थे। तो हर चैप्टर के पीरियड में सब सैंपल दिखाता हूँ आपको। डे 1 में जाते हैं तो चैप्टर 1 उसमें दिखता है, चैप्टर 1 का जो भी नोट्स था ये, हाँ, ये जो भी नोट्स थे ये आपको मोबाइल में, डेस्कटॉप का एक्सेस तो फिलहाल नहीं है, टैबलेट और आईपैड में इसका एक्सेस था। तो दिस इज अ स्टडी मटेरियल वी हैव प्रोवाइडेड मेमो। तो एक ये एक अच्छा प्रयास हमारी तरफ से था कि जो बुक्स है, बुक्स का एक्सट्रैक्ट जो था कंप्लीटली बेस्ड, खाली एक ही टॉपिक बचा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट एंड सम पर्सनल कंस्ट्रेंट में वो लेक्चर नहीं ले पाया। फिर भी उसका एक अच्छा एक ग्रुप में कुछ आया था, तो ये हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी के लिए ये डाला था। क्योंकि इस 2 3 इमेज में जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो 2 3 लेक्चर में भी नहीं दे सकता। सो बेटर वे मैंने ये आपके पास साथ साझा किया। और ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कुछ उनका है, तो जिनको गो थ्रू करना है कॉन्सेप्ट, तो ये वीडियो लिंक भी दिया था। तो ये यहाँ तक हम लोग आगे आगे मैं बढ़ता हूँ। उसके बाद पिछले साल का, सॉरी, उसके बाद मेरा जो प्रयास रहा था कि जो भी बुक्स अवेलेबल है उसमें से हमने कुछ ग्लोसरी जो है वो निकाली थी। आई कॉल देम द मोस्ट नोन, मस्ट टू नो टर्मिनोलॉजीज। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग एक यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का जो था, एजुकेशन साइकोलॉजी का जो भी
सिलेबस था, उसमें ये छोटे छोटे वर्ड्स जिसके मीनिंग्स आपको पता चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मेरा शुरू से फोकस रहा है कि आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ही जाके आप जो क्रिटिकल लेवल ऑफ थिंकिंग के क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर मेरा भाई का अभी एमबीबीएस हुआ है और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में एम्स का पेपर थोड़ा डिफ टफ आया और क्रिटिकल एक लेवल ऑफ थिंकिंग वाले क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की जरूरत है, एक केस रखेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये क्वेश्चंस हल करने के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन देना मतलब पेपर लीक करना होता है, और वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी कॉन्फिडेंशियल चीज हो गई, दैट्स अ क्राइम। सो हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम आपका जो माइंडसेट है, आपका परसेप्शन है, उस तरीके से बने कि आप एक पेपर सेटर के दिमाग में क्या होता है वो समझने के लिए ये हमारा प्रयास रहा। तो देर आर, दिस इज वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू शेयर हियर। सो दिस इज द 1000 टर्मिनोलॉजीज, और ये हमारा ऐसा प्रयास रहा है शुरू से। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कोर्सेज के लिए ये एक्सक्लूड रखा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके बगैर हो ही नहीं सकता काम, तो मैंने फिर सारे कोर्सेज को इसका एक्सेस दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स जो थे, एंड्रोगोगी, पेडागोगी, एसेंशियल एजुकेशन, उसके बाद ई लर्निंग, तो ये बुक्स से लिया गया, इसलिए 11,000 है। जितने बुक्स मेरे पास अवेलेबल वो है सॉफ्ट कॉपी में उतना। अ, आगे भी हम कोशिश करेंगे जितने बुक्स अवेलेबल हो सके, आइदर वी विल गो टू द एनी बी एड सिलेबस, जो कमिटी रहता है, पैनल रहता है, और उनसे साझा करेंगे कि इसका कुछ मिल सकता है क्या। अदरवाइज वी विल टॉक टू द ऑथर्स डायरेक्टली अबाउट द सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही ये मैंने शुरू से कहा है कि कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होने के बाद हमारा जो मॉक टेस्ट थे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने क्या करा था, अगर स्टार्टिंग से आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये मैं हमारा हमारा जो एप्लीकेशन है उसका बैकएंड का एक्सेस आपको दिखा रहा हूँ, और वो है एमसीक्यू बैंक। तो एमसीक्यू बैंक में मान लो आज का टॉपिक के जो क्वेश्चंस आए थे एजुकेशन साइकोलॉजी के, और उसमें सीक्वेंसिंग के, तो मेरे ख्याल से एजुकेशन साइकोलॉजी के सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस, ये पहले जो इसका मैंने डिवीजन ऐसा किया था कि मैं पहले 100 क्वेश्चंस असोसिएशन रीजनिंग के डाल रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम असोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। उसके बाद नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस जो है, वी विल जस्ट स्क्रॉल डाउन। उसके बाद हमने दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन चालू कर दिया, दैट इज मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का टाइप है, which of the following, हाँ, नेगेटिव स्टेम, which of the following is not a limited discovery learning according to the Upsall। तो ये क्वेश्चन का टाइप भी एग्जाम में अभी था, इट्स कॉल्ड एज ए नेगेटिव स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप वी विल कवर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनालिसिस होता है कोई भी पेपर का, तो लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करके स्क्रैच से हमने ये बताने की इसके गो थ्रू करने की कोशिश करी थी। अभी जैसे ही सेशन खत्म होता है, पहला सेशन विल इंट्रोड्यूस द प्लेटफॉर्म, और हमने क्या क्या करा है पिछले 6-7 महीने से, एंड देन वी विल डिस्कस कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पैटर्न थे। जितना मैं 3-4 लोगों से बात किया सुबह से, जैसे पेपर खत्म हुआ दोपहर से, तो फिर वैसे वैसे मुझे पता चला, तो वो मैं आपके साथ साझा करूँ बाद में। द क्वेश्चन, द सेशन विल बी द इंटरेक्टिव, क्योंकि ये डिस्कशन सेशन है। उसके जैसे ये टाइप क्वेश्चन का खत्म होता है, वैसे दूसरा टाइप चालू हो जाता है, दैट्स 202-201 से लेके आएगा, एंड दैट इज मेरे ख्याल से मैच द पेयर्स। तो मैच द पेयर्स में ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और हाई होता है। उसके बाद जो अलग टाइप है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 9,000 एमसीक्यू का टारगेट था, मेरे ख्याल से 600 या 700 ये थे। और ये मैक्सिमम इस बार ऐसे केस लाइक, जैसे एक केस दी रहती है और उसमें से क्वेश्चन दिया रहता है, तो ये दिस कॉल्ड जब केस बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। ये
फिर इसमें ये स्कैफोल्डिंग है, तो स्कैफोल्डिंग आपको पता चाहिए, तो आप गो थ्रू करना चाहिए टर्मिनोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये मैं भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं आपको बता रहा था ऐसे सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस थे, और ऐसे हर टॉपिक के 1-1 हजार निकाल रहे थे हम लोग। तो ये सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे सेट थे, और जो फास्ट ट्रैक था और सुपर 30 था उसमें थोड़ा सा कम था। तो ये रहा आपका एमसीक्यू बैंक। देन वी विल स्टार्ट टू द मॉक टेस्ट। तो ऐसे हमारे 15 मॉक टेस्ट रहे हैं। कुछ मॉक टेस्ट के आंसर्स में प्रॉब्लम था, नो डाउट, आई एम ह्यूमन, सो कुछ एरर्स हुई, उसको फिर टैकल करने की कोशिश मेरे से करी गई, मगर उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, और मैं थोड़ा सा स्टकअप था ड्यू टू द कैप एक्टिविटी इन माय कॉलेज। सो मैंने फिर लास्ट में एक्सट्रैक्ट फाइल दे दिया। व्हाट इज एक्सट्रैक्ट फाइल? जो कंप्यूटर जनरेटेड फाइल होता है, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन डाले थे, तो वही क्वेश्चन फिर हमने यहाँ पे डाले। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन पहले है फिर उसका आंसर नीचे जाके देखना पड़ रहा है। सो दैट वाज अ हेक्टिक, दैट इशू विल बी सॉल्व इन नेक्स्ट जो एग्जाम रहेगा। वैसे तो जब आप टेस्ट देते हो तो वही आंसर आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम था मोस्टली। तो ये हमारे मॉक टेस्ट रहे थे। तो 15 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका प्रिपरेशन काफी हद तक अच्छा हुआ है। देन नेक्स्ट पार्ट इज पुराने कुछ टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते थे। तो ये रहा हमारा टुडेज आयुर्वेदा का जर्नी जो हमने डेवलप किया था 6 महीने के अंदर। ठीक है, सो मैं अभी स्क्रीन बंद करता हूँ, और हम ये अभी चालू करते हैं आज का सेशन कि जो भी एफर्ट्स टीम टुडेज आयुर्वेदा ने लिए हैं वो कितने हद तक काम आए हैं। किसी को कुछ अगर बताना है या कुछ चीजें शेयर करनी है तो कृपया आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और क्वेश्चंस कौन से आपको याद है वो भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते। या आपको क्या एक्सपीरियंस लगा, एनीवन, आई एम गोइंग टू मेक दिस। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बोलिए, सर। बोलिए ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। एंड मैंने अभी पिछले 15 दिनों में आपका क्लास ज्वाइन किया था। आप तो थोड़ा मुझे बहुत सर आपका आपका नाम क्लास से बताइए फायदा सर, हो गया आपका नाम बताइए है। आप। डॉक्टर जगदाळे गोपाल कृष्ण। ओके ओके, बोलिए सर। हाँ हाँ। सर लास्ट 2 जुलाई को मैंने क्लास ज्वाइन किया, और आपके डेली लेक्चर में से मैंने 40 लेक्चर सुने। मॉक ओके। टेस्ट भी सॉल्व किए, तो उसका बहुत सारा फायदा हो गया है। सिर्फ पेपर जरा लेंदी था, और पेपर टाइम लेंदी थोड़ा इसलिए सा था, पेपर इसलिए लेंदी था क्योंकि एनटीए हाँ के ऊपर बहुत प्रेशर ऊपर से, और जो नए लॉज हाँ बने हाँ एग्जाम लीकिंग वगैरह की वजह से, तो उन वो लोग इतना हार्श हो गए अभी कि पेपर की लेवल ही उन्होंने सब सब एग्जाम जितने भी एग्जाम एनटीए के पास है अभी, हाँ वो नीट यूजी से लेके अभी हमारा जो टुडे आयुर्वेदा का ग्रुप है, तो डॉक्टर तुषार देशमुख सर है, हाँ हाँ। तो अभी नीट सो यूजी का नीट पीजी का भी काउंसलिंग करते हैं, तो उनसे भी डिस्कस हुआ, यस तो यस। वो बोल रहे थे कि जैसे एनटीए के हाथ में सब चला गया, बिकॉज दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम, दिस इज नॉट अ स्टेट बेस्ड एग्जाम, दिस इज अ हाँ हाँ। नेशनल लेवल एग्जाम। तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि नेशनल सब लेवल लोगों बराबर। का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिए। अभी इसमें क्या होता है कि एआई भी साथ में आ गया, सो एआई के से भी क्वेश्चन फ्रेमिंग चालू हो गया, और एआई में क्या कर दिया उन्होंने, एक जैसे हमारे क्वेश्चंस थे असंसर्जनिंग में एज द पेयर, वैसे एक क्वेश्चन का टाइप होता है दैट इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल। उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले थे बाकायदा, हम्म। जिन लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं वो, मगर टाइप नहीं दिखा था, टाइप नहीं लिखा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आई थिंक 14th और 15th में थे मॉक टेस्ट में, तो हाँ हाँ, उसी और एक लेवल ऐसा में। हो गया कि बोलिए ना हाँ, सर, बोलिए। ऐसा हो गया कि एक फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का मेरा क्वेश्चन वो 100 नंबर पे आया था, और उसे मुझे सिर्फ 15 सेकंड ही मिले थे। तो उसके दो आंसर मुझे बराबर लग रहे थे। ओके। तो मैंने सोचते सोचते उतने में वो क्लिक करना टाइम। रह गया, और टेस्ट सबमिट हो गया। शायद वो क्वेश्चन गलत होगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेटिव गलत, असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल क्लेम।
अभी क्या होगा, अभी कुछ 15 एक दिनों के बाद वो लोग एक आंसर की डालेंगे। और आंसर की ऐसी रहती है कि हाँ हाँ आपको आपके रिस्पॉन्सेज भी दिखते हैं और आंसर की भी दिखती है, हाँ हाँ। तो उस केस नहीं, में लेकिन अगर। उसमें ए और A3 का जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन में दिख रहा था। ओके। हाँ, फिर A = 3, वो ये सबको दो मार्क्स ऑप्शन में मिलते दिख हैं। रहा था। सबको मार्क्स मिलते हैं तो एंड मैंने आप क्लिक नहीं लोग। किया था सर। ओके। मैंने क्लिक नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। तो मुझे भी मार्क मिल जाएंगे क्या? यस यस। इफ द क्वेश्चन इज थैंक यू रॉन्ग, सर। अभी मैं कैप में हूँ, कैप में हाँ हाँ हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आते हैं। कैप में मतलब पेपर हाँ चेकिंग का देते हैं, OS AC उसको बोलते हैं। ऑनलाइन हाँ हाँ। असेसमेंट रहता है, तो उसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस है। MHS की बात हम्म। कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन गलत होता है यूनिवर्सिटी की वजह से, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एल्सवेयर, और उसका आंसर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 30 मिनट्स के अंदर MHS ने नहीं बताया, तो वो क्वेश्चन कैंसिल होता है, और कैंसिल क्वेश्चन के मार्क्स सबको दिए जाते हैं। ऐसा होता है। हाँ, थैंक यू सर। और वो साइंटिस्ट के नाम बहुत सारे थे, उन्होंने कौन सी थियरी साइंटिस्ट लगाई है? साइकोलॉजी के इसमें है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो ज्यादा थर्ड टफ लगा थोड़ा। बाकी टफ मतलब जैसा अगर एक्सपेक्ट किया था वैसा जो नहीं था चीजें पेपर। आपने कभी पढ़ी ही नहीं है और वही एग्जाम में हाँ आई हाँ, अननोन, तो वो आपको टफ लगती बराबर। है। अगर आपने MCQ बैंक अच्छे से देखी है मेरे ख्याल से, तो हम्म। आई एम चेकिंग, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हाँ हाँ मेरे ख्याल से वो साइकोलॉजी के, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ही वो साइंटिस्ट के नाम थे, मेरे ख्याल से सीक्वेंसिंग के अंदर ही हमने डाले थे। कोई हाँ स्टूडेंट हाँ को जो फॉलो करता है स्टार्टिंग से, मतलब अनिल वगैरह, उन्होंने मेरे को बताया कि सर लास्ट लास्ट में वो एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन हमने जो रेफर किए थे उसमें से आए। पेपर डिफिकल्टी लेवल 30% इंक्रीज था। ऐसा नहीं था कि हाँ हाँ। नॉर्मल लेवल क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन तो थे नहीं, जैसे हम लोग AIPGT में करते थे, या MHCT जब था। मैं तो MHCT का वाला हूँ, मतलब महाराष्ट्र की अलग से एंट्रेंस होती थी, हर स्टेट की अलग होती थी। तो वो पैटर्न नहीं था इस बार। और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल 30% से इंक्रीज यस था। यस। तो इसमें और 50 का ऐसा नहीं 40 है कि होने हमें वाला है टॉप क्या? आना है, हमें जो है वो इलिजिबल होना है। तो अगर आपने 50 का स्टार्टिंग। 40 होने वाला है सर कि नहीं होने वाला? क्या 50 का बोल 40 आप बोल रहे थे एक बार। क्या? या इस साल नहीं होने वाला? नहीं 50% पासिंग से 40% हो रहा है क्या? क्या नहीं हो रहा है इस साल? नहीं नहीं, अभी कुछ उसके बारे में नहीं किया गया है, और अच्छा अच्छा। वो हाँ सब डिसीजन मिनिस्ट्री के पास पहले जाता है। अभी अच्छा कुछ अच्छा। लोग RTA का फॉर्मेट लेके ईमेल करने वाले हैं। हम्म। सो पहले रिजल्ट ही आने दो, रिजल्ट के बाद वो सब चीजें तय होती। लास्ट टाइम भी एग्जाम होने के बाद ही कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा करा था, मगर उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। सो द हाँ हाँ। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज करेंटली नो। नो इज द आंसर रिगार्डिंग एनी कट ऑफ जो है, क्योंकि ये सब चीजें ठीक जो है। है गैजेट में लिख के आई है। ये नेशनल कमीशन का जो 2020 का गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना था, उसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही डाल के रखा है। यस यस। देयर इज अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, तो 50% ही रहेगा मेरे ख्याल से। अगर बहुत कम बच्चे इसमें क्वालिफाई होते हैं और फैकल्टीज नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ट्रस्टी लोग जाएंगे एंड दैट विल बी द कोर्ट केस वगैरह। तो देखते हैं, उसमें उसके लिए भी यूनिटी चाहिए। और जब यूनिटी की बात आती है तो मेरे ख्याल से उतना अच्छे से वो नहीं जाता। फिर भी पिटीशन विटिशन डाल के कोशिश कर सकते, मगर लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो सुनते नहीं है किसी की। अच्छा अच्छा, लेट अस होप। लेट्स होप। और किसी थँक यू सर. से कुछ, इसको कुछ साझा करना है? कोणाला बोलायचं असेल, मराठीत बोलायचं असेल तरी चालेल आपलं, म्हणजे असं काही हे नाही की हिंदीतच बोलायला पाहिजे। सर्व मराठी ज्यांना नाही कळत त्यांना आपण परत हिंदीमध्ये समजून सांगू। आय थिंक सेशन इंटरेक्टिव्ह, कोणाला वाटत असेल नाही मला बोलता नाही येत आहे, तर त्यांनी चॅट बॉक्स पण करू शकता, कारण की चॅट पण एक ऑप्शन असतं। किंवा एखादा प्रश्न तुम्हाला आठवत असेल, तुम्ही बघा एनी सर क्वेश्चन। नमस्ते। हाँ बोलिए मैडम। सर मेरा नाम डॉक्टर शैलजा, मैं संस्कृत बैकग्राउंड की हूँ। हाँ हाँ, संस्कृत बैकग्राउंड के एक्चुअली हमारे दो टीचर थे, हरियाणा के एक मैडम थे और शैलजा मैडम। ओके हाँ सर। हाँ हाँ, बोलिए हाँ, मैम। मैं भी हूँ सर, एमए सर संस्कृत। मेरा ये क्वेश्चन पेपर देख के मेरा ये डाउट हो रहा था कि हम्म, एक्चुअली एनटीए ने बताया 40 इजी क्वेश्चंस एंड 40 मॉडरेट एंड 20 हार्ड होगा पैटर्न। ऐसे ओके। है क्या क्वेश्चन पेपर?
मेरे को देखना पड़ेगा मैडम। अभी क्या है आपके पास ना, हाँ हाथी के अलग अलग पार्ट्स है, एक साथ हाथी नहीं आया है, समझे? तो जब तक ओके। वो पूरा हाथी नहीं आता अपने पास, तो कुछ कहना इसके बारे एनालिसिस के लिए पेपर चाहिए। जैसे ही पेपर अपने हाँ पास ओके मेमोरी सर। बेस्ड आता है या कुछ होता है, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके महज में है, आप शेयर करना चाहते हो सर तो। ये एसेशन एंड रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, ओके। एंड कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन था सर। एंड ये कम्युनिकेशन। डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन ऐसे कुछ भी नहीं था, एक क्वेश्चन भी नहीं आया सर। फिर क्वेश्चंस जो आपको मेमोरी में है, कुछ साझा हाँ कर सकते हैं? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद याद नहीं है सर, मगर इतना तक याद है, एसेशन एंड रीजनिंग ऐसे क्वेश्चंस नहीं आया था। एंड सीक्वेंसिंग के ये क्वेश्चंस डॉक्टर थे, पेशेंट का, सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस थे। हाँ यस यस। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन, हाँ है, वो तो है था। मगर वो डिफिकल्टी लेवल पे था सर, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट नहीं, ऑप्शंस डायरेक्ट ऐसा वाला कुछ इसमें भी। क्वेश्चंस का था ही नहीं। पिछले साल भी नहीं था मैडम। ये थोड़े घुमा के ही पूछते, क्योंकि यू आर द अडल्ट हाँ हाँ लर्नर एंड यू हैव कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेजुएशन, सो उस अकॉर्डिंगली ही उन्होंने एमएड का सिलेबस, मास्टर्स का ओके सिलेबस ही ओके। उन्होंने रखा है ऐसा। और एक मगर क्वेश्चन आया इस है, बार तो व्हाट इज बहुत ही द, घुमाया। हाँ यस यस, व्हाट इज द यूज ऑफ एनटीटी इन द प्रैक्टिस, बिकॉज आई एम क्लिनिकल ओके ब्रांच ओके डॉक्टर। 10 मिनट बचे ओके ओके। हैं। डॉक्टर योगेश इनका हेलो। बोलना है तो। हाँ। हाँ हाँ बोलिए मैडम। सर एक तो पहले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। गुड इवनिंग सर। मैं ये एक कहना से चाह रहा हूँ, एक तो इन्होंने जो पेपर बना रखा था उसमें हिंदी नहीं दी बिल्कुल ही, मतलब नहीं, हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश ऑप्शन, में। हिंदी का ऑप्शन रहता है, आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जितने भी नहीं सीबीटी नहीं होते हैं बाइलिंगुअल रहते हैं। सर, उसमें जैसे हम पीजी का पेपर देते हैं उसमें हिंदी पिछली बार ऑटोमेटिक आई थी, नहीं, और मैंने ऑटोमेटिक नहीं रहता इंग्लिश। है, ऑटोमेटिक नहीं रहता है, आपको चेंज करना होता है। प्रीफर्ड लैंग्वेज आइदर इंग्लिश लिखो या हिंदी लिखो, ऐसा रहता है। सर सर किया था, उस पे हुआ नहीं, पर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई हिंदी पेपर को ओके थोड़ा सा मतलब हिंदी होती तो और अच्छा रहता मतलब। पर ओके। फिर भी हाँ, सर उन्होंने मतलब हिंदी नहीं दी हुई थी, और पेपर बहुत लेंथी था, मतलब हिंदी मतलब बहुत रीडिंग के लेंथी लिए पेपर। टाइम ज्यादा लेता है ये क्वेश्चन। ज्यादा हाँ से ज्यादा हाँ मेरे ख्याल से ऐसे लगता है पीबीएल बहुत ज्यादा होंगे, केस भी दी होंगी और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे होंगे, ऐसा था क्या? हाँ हाँ। और सर सिस्टम भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, उन्होंने जैसे ऑप्शन दे रखे थे गोले, हम्म, मतलब गोले दिखाई नहीं दे रहे थे, बड़ी मतलब मकसद करने के बाद गोले दिखने उन पे टिक करना, मतलब ये उनका सिस्टम, एनटीए का सिस्टम खराब था, जैसे उनकी मैनेजमेंट नहीं थी ज्यादा बढ़िया, काफी जैसे इससे मुझे भी दिक्कत हुई। ओके ओके। एक क्वेश्चन, एक कोई स्टूडेंट बोल रहे कांचन, राइट साइड में ऑप्शंस थे कि हिंदी और इंग्लिश फॉर ईच क्वेश्चन, ऐसा कुछ है। पेपर सेट कराने वाले में आयुष से कोई नहीं रहता क्या सर? हाँ, पेपर सेट करने वाले में ये कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम द आयुष है। ये मैं पहले भी आपके साथ साझा कर चुका हूँ कि ये लोग जो पेपर निकालते हैं वो एमएड के ऊपर के लोग हैं, मतलब मास्टर इन एजुकेशन के आगे, मतलब पीएचडी या एमफिल है एजुकेशन के इसमें, तो वो लोग पेपर निकालते हैं। तो द कंसेप्ट को लेके वो आगे जाते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम योग्य, ये जो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, क्लिनिकल टीचिंग में आता है, वो ही आ सकता है। बाकी कुछ सारी चीजें जो है वो एजुकेशन से ही है। उन्होंने क्लियर कट चैप्टर सिलेबस सब दे दिया था। मैथ्स द पेयर एंड क्वेश्चन सिंह से ज्यादा थे सर। यस, नेहा ने बताया है मैथ्स द पेयर के सीक्वेंसिंग। तो इस इन जो क्वेश्चंस थे मैथ्स द पेयर और सीक्वेंसिंग की, हमने प्रैक्टिस करी थी। और मुझे जिस बात का डर था कि क्वेश्चनिंग सीक्वेंसिंग के थोड़े कम आने चाहिए, तो वही डर मेरा गलत हुआ। मतलब सीक्वेंसिंग में क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल और हाई हो जाती है। मतलब अगर लास्ट ईयर सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन 7-8 थे, तो मेरे ख्याल से इस बार 10-15 क्वेश्चन आए होंगे, तो दैट विल बी, मतलब उसमें एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए सीक्वेंसिंग में। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं चलता, प्रिसीजन जिसको बोलते हैं ना, सर्जन का प्रिसाइज हैंड बोलते हैं हेलो। वैसा। हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डॉक्टर अमित। सर एक क्वेश्चन था, लाइक पुराने नॉलेज को रिकॉल करना इस क्या है, मतलब उसमें दो ऑप्शन याद आ रहे हैं, एक एनालिसिस और एक सिंथेसिस।
तो क्या क्या होना चाहिए दोनों में से? क्या बोल रहे सर? हेलो वापस बोलिए सर, पार्टनर सर। हाँ। सर एक क्वेश्चन था, मैं था कि हम्म पुराने नॉलेज को रिकॉल करना क्या होता हम्म है। उसमें हम्म। दो ऑप्शन याद आ रहे हैं, एक सिंथेसिस था और एक एनालिसिस था। सर इन दोनों में से क्या सही आंसर होना चाहिए? दोनों नहीं होना चाहिए। पुराने नॉलेज को मेमोराइज मतलब रिकॉल करना ना। एनालिसिस इज डिफरेंट पार्ट एंड दिस, और दूसरे ऑप्शन कौन से थे? यस, दूसरे तो और भी अलग थे, मुझे दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था सर। तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऐसे बोल रहे हो ना आप? नहीं, इसके बाद सारे ऑप्शंस चाहिए, हाँ। सिंटैक्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हेलो। उसका, हाँ बोलिए ना सर। सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स। अच्छा। अरे वो क्या था, जो अंडरस्टैंडिंग था उसका आंसर, और ये तो जो अपने ब्लूम हमसे टैक्सोनॉमी। शायद ये एमसीक्यू बैंक में और टेलीग्राम ग्रुप में भी ये क्वेश्चन डाला था मैंने, मेरे ख्याल से। हाँ अंडरस्टैंडिंग है उसमें, ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो कोग्निटिव है ना, वहां से हाँ कोग्निटिव के पार्ट से हाँ कुछ है ये। हाँ हाँ हाँ, वही वही वो एक इमेज डाली थी आपको, उसके अंदर वो सारा आता है। और एक लेक्चर जो था अपना, मेरे ख्याल से 40 के बाद का लेक्चर है, उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया सर था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सर हाँ सर बोलिए मैं मैडम। बोलूं? बोलिए मैडम, मीनाक्षी मैडम बोलिए ना। सर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से दो क्वेश्चन आए थे। मेरी आवाज सुनाई दे मैक्सिमम रही है सर? चार, आ रहे चार मेरी क्वेश्चन आवाज आने। सुनाई दे रही है सर? यस यस यस, चार क्वेश्चन आने की चांसेस थे। दो और डाल दिए उन्होंने, क्योंकि वो उसमें सीक्वेंसिंग के होते हैं। मगर क्वेश्चन क्या थे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का? मैं तब तक ये ब्लूम टैक्सोनॉमी निकालता हूँ, फिर बाद में साझा करता हूँ। बोलिए मैडम। मैं बता रही हूँ सर। एक तो हेलो। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से दो क्वेश्चन थे सर। पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट हुआ था सर, अफेक्टिव डोमेन वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। एक क्वेश्चन का हाँ थोड़ा सा हाँ। फॉर्म चेंज किए थे, सीक्वेंसिंग में पूछा उन्होंने। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पिछला वाला क्वेश्चन जो था नहीं, ब्लूम्स वो एक टैक्सोनॉमी था, और में दूसरा मैक्सिमम एक और क्वेश्चन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हाँ जो साइकोमोटर, हाँ, साइकोमोटर बराबर। और दूसरा साइकोमोटर डोमेन के लिए। हाँ, साइकोमोटर डोमेन में जो तीन तीन लोगों ने बताया सर। एक एक साइमन सेस्पिन से है, एक ग्रोज है, पता नहीं क्या है, और एक और, जैसे तीन जो मैं वीडियो के लेक्चर से मालूम थी, तो उसमें से हम्म। एक का पूछा था सर। एक का सीक्वेंसिंग पूछा था। हाँ ऐसे दो पूछा सर, क्वेश्चन वो आए थे पढ़ा सर हुआ ग्रुप था सर सेक्शन से। हमारा भी। ओके ओके। सर जो साइकोमोटर अफेक्टिव वाला था डोमेन और ना। साइकोमोटर डोमेन दोनों से थे, लेकिन मैडम आपकी आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर हाँ एक एक अंडरस्टैंडिंग को भी पूछा था, मतलब अंडरस्टैंडिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी से चार क्वेश्चन आए थे सर। चार आए थे, ओके। अब मैं हाँ स्क्रीन शेयर हाँ। कर रहा हूँ अभी। क्या मेरे ख्याल से 9 मिनट के बाद लेक्चर लूँ या कल लूँ, क्योंकि 3 मिनट ही बचे हैं अभी। देखते हैं। बोलिए बोलिए अनिल, बोलिए। हेलो। हेलो सर, मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी से आए थे। एक सर क्वेश्चन इन्होंने राइटर पूछा था, जैसे लेवल ऑफ द टीचिंग, तीन लेवल हैं मैम, हाँ ये हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग। हाँ। एक इनके मेमोराइजिंग, राइटर पूछे थे। अंडरस्टैंडिंग, हाँ हाँ, यस यस। हाँ एक इनके राइटर पूछे थे, जैसे मोरिसन है, हंट है, मतलब तीनों के हाँ हाँ कौन सी हाँ किसने दी। एक ये हाँ। क्वेश्चन भी पूछा था। वो सीक्वेंसिंग के अंदर है मेरे ख्याल से। वो क्वेश्चन डाला था हाँ मैंने, मतलब इसमें दूसरा। एमसीक्यू बैंक में डाला था। हाँ हाँ है सर वो। एमसी दूसरा क्या एमसीक्यू है? बैंक में मेरे ख्याल से मैंने जो क्वेश्चन डाले थे वो सफल्ड करके डाले थे, और 100 क्वेश्चंस थे इसके। तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का जिक्र होना चाहिए। अभी वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया तो फिर विल एनालाइज दैट। वो हाँ हाँ। चैट। सर एक और ऑन सर डिमांड एग्जाम का क्वेश्चन था। ऑन डिमांड एग्जाम के लिए हाँ हाँ, ऑन डिमांड। क्वेश्चन फ्रेमिंग, हाँ क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है? नोटबुक या हाँ, उसका उसका आंसर क्वेश्चन बैंक, एक था, चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बैंक था सर। उसका बैंक था? एक आंसर ये क्या था, एक आएगा, स्टूडेंट मैंने के उसका आंसर लिए। क्वेश्चन बैंक लिखा। स्टूडेंट एनरोलमेंट, और क्वेश्चन एक स्टूडेंट था एनरोलमेंट एजुकेशनल मटेरियल था। स्टडी और जो सर मटेरियल स्टूडेंट था, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट मैम एनरोलमेंट भी उसका था। आंसर ये मैम उसका आंसर ये जाएगा। उसमें ये पूछ रखा था कि हम्म। जैसे आपको प्लानिंग करनी है पेपर के, मतलब क्या नाम है, कितने क्वेश्चन देंगे, तो उसमें पेपर का स्टूडेंट क्वेश्चन वाला पेपर आंसर बना रहे हैं। जाएगा। क्वेश्चन बैंक आंसर होना चाहिए उसका, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद से
हाँ कोई मॉक टेस्ट में डाला था मैंने मैंने हल्का सा डाला था याद है। उसका उन्होंने आंसर कि क्वेश्चन तो बैंक नहीं क्वेश्चन जाएगा एग्जैक्ट अगर है तो फिर मैं बता सकता हूँ। सर। उसमें it is ये the पूछ only रखा था only requirement जैसे only requirement for on demand test is must be question not question bank but maybe student enrollment तो ये क्वेश्चन student मेरे enrollment नहीं 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 टेलीग्राम ग्रुप में भी। नहीं नहीं, उसका सर क्वेश्चन नहीं ये है कि जैसे क्वेश्चन आप ऐसा कल था। एनटेट का पेपर लोगे, तो अगर एनटेट का पेपर लोगे तो आप किस हिसाब से लगाओगे कि कितने बच्चे मतलब एग्जाम कैसे लेना है, तो हम यही देखेंगे ना तो क्या नाम एक है कि भाई स्टूडेंट कितने ने एनरोल किए हैं उनका कर देंगे। ओके सो सो द सेशन इज आई थिंक एंड्स हियर। 1 मिनट बचा है, ये जूम का लिमिटेशन है। मेरे ख्याल से आपके जो भी क्वेश्चन है मैं अभी चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, टेलीग्राम को ओपन करता हूँ। आप टेलीग्राम पे क्वेश्चंस साझा कीजिए, उसके बाद फिर वी विल डिस्कस लेटर ऑन। जैसे ही आंसर की आता है, क्वेश्चंस आते हैं हमारे साथ, तो एक और सेशन हम लोग रखेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन पता नहीं है। वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम एंड व्हाट शुड बी द प्लानिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम, मतलब जो भी अगले साल एग्जाम होगी, तो एज अ प्लेटफॉर्म एज अ मेंटर मुझे क्या इम्प्रूव करना है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। सो